नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव की शांति। और अभी मैं इनके साथ में ये देखिए ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। उम्मीद करूँगी कि आज का ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। तो ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों ज़िंदगी के ऐसे पहलू हैं जो एक आता है, एक जाता रहता है, एक आता है, जाता रहता है। और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के ज़िंदगी में जो दुख होता है ना, वो उसका साथी, जीवन का साथी बन जाता है। उससे हमें कभी भी छुटकारा नहीं मिल पाता है। और ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ना। माहौल ठीक नहीं है थोड़ा-सा मेरे मन का, घर का तो ठीक करना पड़ता है ना, क्योंकि घर में ये हैं, बच्चे हैं, बच्चा है मेरा और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ज़िम्मेदारियाँ हैं, या मैं ये कहूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो सबको चीज़ों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। मैं बड़ी हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे परेशानियाँ, प्रॉब्लम होती नहीं है, दुःख होता नहीं है, बट फिर भी इन सब चीज़ों से आगे निकलते हैं। आज खाने में क्या बनाएँगे मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। मैं अभी जस्ट किचन में ही आ रही हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैं क्या बनाऊँगी, कैसे करूँगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ प्याज की सब्ज़ी या कुछ तो पहले प्याज लेके आते हैं आंगन से। तो मैं यहाँ पे लेने गई हूँ, ये क्या बोलते हैं, हरा वाला प्याज। क्योंकि हरा वाला जो प्याज है उसका भी एक अलग तरीके की सब्ज़ी और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। और ये भी बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि इतना बड़ा घर होना चाहिए, इतनी सारी सब्जियां होनी चाहिए। और मेरे हस्बैंड की ये मेहनत है और मेरी तो उससे भी ज़्यादा मेहनत है। मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। नहीं, मेरी मेहनत कम है, ये वाला झूठ बोल रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के सामने बैठ के, तो इसीलिए मुझे हंसी आ गई। वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आज की वीडियो में मैंने आप सबसे करी हुई है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे बनाऊंगी मैं रोटी और 3-4 मैं पूड़ी बनाऊंगी। 3-4 पूड़ी इसलिए क्योंकि रम्या के पापा को पूड़ी खाने का मन है, तो उनके लिए कचौड़ी का आटा लगा के रखा हुआ था। बस 4 ही बनाऊंगी, देखिए बस 4 के 4 इसमें बनेंगे। और फिर मैं रोटी बनाऊंगी और सब्जी में नहीं बनाऊंगी। और मैं प्याज तो लेके आई, प्याज का पकौड़ी वाला सब्जी, लेकिन घर में बेसन नहीं है और ये है ही नहीं। फोन कर रही हूँ तो उठा भी नहीं रहे हैं। मुझे लग रहा है किसी जरूरी काम से गए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वाला गोलू का काम है, उसमें भी बहुत ज्यादा बिजी है ये। मतलब कैसे भी करके हमको उसको ठीक करवाना ही करवाना है, ये मेरी ही जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ। कोशिश मैं कर रही हूँ, बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और एक कहावत है ना, हम लोग बिलीव करते हैं महाभारत में बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मतलब गीता में हम लोग बिलीव करते हैं, रामायण में। तो हमने ये चीजें बचपन से सीखी है कि मन का हो तो भला, मन का ना हो तो और भला। शायद उससे ज्यादा कुछ अच्छी चीजें छिपी हैं, क्योंकि मन को तसल्ली देने के लिए कुछ तो ये बोलना पड़ेगा ना कि नहीं, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं छान लेती हूँ। चावल भी है। उफ, बस आटा सान के मुझे रोटी बनानी है और बना के फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे। हेलो जी, तो इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते करते वो वाइट वाली साड़ी मैंने हटा दी, क्योंकि उस वाली साड़ी को मुझे रिटर्न करना है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि तुम वाइट कैरी करोगी तो बहुत ज्यादा गंदा होगा। और मतलब मत ही लो, तो मैंने बस 10 मिनट के लिए पहना, बट सब डांट रहे हैं तो मैंने अभी मैं रिटर्न करूंगी कि नहीं मैं सोच रही हूँ। लेकिन हाँ, मैंने इसको खोल दी क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैं जब खा रही थी ना तो उसमें लगा कि मुझे लग जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ ऐसे कोई दाग लग जाए कुछ हो तो मैं रिटर्न नहीं करूंगी, क्योंकि फिर वो रिटर्न होता भी नहीं है और हम करते भी नहीं है। लेकिन मैंने फिलहाल उसको खोल के रख दिया है। और इतनी सी बड़ी पतीली में मैंने दही जमाया था, ये देखिए इतना दही जमाया था। 3 किलो दूध का दही जमाया था। तो कल हम दही चूरा खाए हैं, रात को भी दही खाई है। और दही इतनी मलाईदार, इतनी अच्छी जमी थी कि उसको ना करने का कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, बहुत टेस्टी जमी थी दही। और ये भैया, यही में हम तो
तो ये छोटा सा ब्लॉग उम्मीद ही कर सकती हूँ कि आप, क्योंकि मुझे ना अभी मेकअप वीडियो शूट करनी है, मतलब मेकअप करना है। अभी फिलहाल मैंने आईब्रो मेरी ना कब थ्रेडिंग हुआ था, मैं कहीं तो गई थी, मुझे याद ही नहीं कि मैंने थ्रेडिंग कब करवाया है। 1 महीने से बहुत ज्यादा हो गया, मतलब 2-3 महीने। मैंने जब पंजाबी सूट वाला वीडियो शूट किया था, बाटी चोखा हम गए थे, तब मैंने ये देखिए 3 कटोरी दही निकल चुकी है, तब मैंने आईब्रो अपना सेट करवाया हुआ था। और अभी तक मैं पार्लर नहीं गई हूँ। मैं बनारस 2 बार इस बीच में गई हूँ, लेकिन एक बार गई तो ऐसे ही निकल गया, और दूसरी बार गई तो मैं बीमार ही बहुत ज्यादा पड़ गई। तो इसीलिए सिंचन जैसी आईब्रो लग रही है, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है। मैं चीनी डाल रही हूँ दही में, और रम्या भी अभी स्कूल से आई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसकी दही निकाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि वो आएगी तो सीधे खाना ही खाएगी। और मुझे एक बहुत ही सुंदर सा सूट आया है कोलैबोरेशन के लिए, बहुत सुंदर सा सूट है, तो उसी सूट को मैं पहनूंगी। और 1 मिनट में चम्मच लेके आती हूँ, जान ले बोका 2 चम्मच। तो मैं रम्या के साथ ही खाना खाऊंगी, नहीं तो फिर हमारे घर में ये होने लगता है कि आपने मेरा इंतजार नहीं किया। तो ये तो देखिए, रम्या के पापा के लिए मैंने निकाल रही हूँ दही और रोटी। आज हमारे यहाँ सब्जी इस टाइम पे नहीं बनी है। मैंने खाया था रात का बचा हुआ चावल विथ 3 रोटी देते हैं, तो थोड़ा सा तोड़ देते हैं, विथ चटनी टमाटर की। तो वो सूट पहन के मैं रेडी हो जाती हूँ। अब मेरे ना कमर के नीचे, मतलब कमर से लेके पैरों तक बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। दही रोटी ए देखिए, लेटे हुए हैं, ये भी अपना काम कर रहे थे, बस जस्ट अभी आए हैं। पानी निकाल देते, नहीं खा ले। तो मैं तैयार होके आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए थ्रेडिंग, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो इस पे मतलब ये पेंसिल, मतलब ब्रोकेट भी यूज़ करने का हिम्मत नहीं हो पा रहा है। तो मैं सूट आपको दिखा देती हूँ, वैसे मैं पहन के दिखाऊंगी तो ज़्यादा सही लगेगा। लाइट जला दें, यहीं पे कहीं पे है मेरा प्यारा सूट। हाँ, ये वाला सूट है। ये कलर मेरा बहुत 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 फेवरेट है, मेरे को ये कलर बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसको पहन के वियर करके रेडी होके फिर मिलते हैं। मैं दिखाती हूँ कि कितना मेहनत करना पड़ता है, पहले ब्लॉग बनाओ, फिर इंस्टाग्राम के काम करो। और जब मेरे पास ये काम नहीं था तो मैं बहुत उदास होती थी, इसलिए मैं इसकी बहुत इज्जत कर रही हूँ कि मेरे पास नहीं होता था एक टाइम पे ना, तो मैं बहुत दुखी रहती थी। तो ये दरवाज़ा खोल देते हैं, क्योंकि देखिए एकदम अच्छी खासी हल्की हल्की सी धूप है। उधर गोभी हमारा सूख रहा है, उधर मैंने कपड़े धुल के नाले, इधर मेरे घर का हाल देख लीजिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो इस ब्लॉग को मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल मुझे कुछ वीडियो का काम था, और मेरा मन जैसे विचलित और दुखी है, क्योंकि आप सबको पता ही है। रही बात, मैंने वीडियो अपलोड की तो आप लोगों ने बताया प्रोसेस, तो जो भी प्रोसेस उसके लिए किया जाएगा वो सब प्रोसेस में है। जैसे रम्या के पापा खुद ही इतने पढ़े लिखे और समझदार हैं, तो चीज़ें चल रही हैं, जितना भी हो सकता है वो हम करेंगे। क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इसके विषय में बात करके अपडेट ना दूँ, क्योंकि फिर चीज़ें इधर की उधर होंगी, फिर इधर की उधर होंगी, और अच्छा नहीं होगा। मतलब आप लोग मुझे बताइएगा। दूसरी बात कि आप लोगों ने मुझसे पूछा कि दीदी आप इतना पास हो के अब कुंभ नहाने नहीं गई हैं अब तक, क्यों आप नहीं जाएंगी क्या। और देखिए, कुंभ जो है वो जरूर जाएंगे हम लोग। मैं भी आप लोग के साथ में एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ। अभी 2 दिन के बाद में मौनी अमावस्या का स्नान है। मुझे पता है करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंचेंगे, कुंभ का स्नान होगा और सब कुछ होगा। लेकिन थोड़ा सा मैंने सोचा है कि जब स्नान मोदी जी हमारे आके चले जाएंगे, तब में हम लोग कुंभ जाएंगे। क्योंकि वीआईपी मूवमेंट जब भी होता है तो सारी चीजें देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि देखिए ये कुंभ है, यहाँ पे आस्था का स्नान है। देखिए, पाप तो इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो किसी न किसी रूप में आते हैं। पाप धुलने से ज्यादा हमारी आस्था है। और बिल्कुल आइए, लेकिन मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा रुक के ही कुंभ नहाने आइए, जो भी लोग आ रहे हैं। रीजन मैं बता रही हूँ कि जब भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो बहुत दूर तक देखा होगा आपने,
ट्रैवल रोक दिया जाता है, मतलब जगह रोक दिया जाता है, जगह-जगह सड़कें रोक दी जाती हैं, तो उससे आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। और स्नान तो पूरा कुंभ में किसी भी दिन करिए, मुझे लगता है उतना ही फलित होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस खास दिन में कर लें, क्योंकि जो मौनी अमावस्या वाला स्नान है, उसमें भी आपको अमृत स्नान करने को नहीं मिलेगा। संगम मतलब अलग-अलग जो घाटें बनाई गई हैं, 40 आई थिंक, मैं थोड़ा-सा न्यूज़ पे इस समय कवर कर रही हूँ। तो उसमें ही आपको मिलेगा वो जो हमारे अखाड़े के जो महात्मा हैं, जो भी साधु संत हैं, उनके लिए है। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा-सा आप रुक के कुंभ आइए, उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि अगर हमारा मन सही है तो हर जगह हमारे भगवान हैं। और तो इसीलिए रम्या के पापा ने मुझे बोला कि पहले मोदी जी को आके चले जाने देते हैं, क्योंकि वो आएँगे तो 2 दिन पहले से लेके 2 दिन बाद तक चीज़ें बहुत, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उनको आना भी चाहिए। ये बहुत प्राउड की बात है कि उन्होंने हमारे सनातन धर्म को समझा, और वो इतना मतलब मेरे फेवरेट है। मतलब मैं मोदी जी की बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा बड़ी वाली फ़ैन हूँ। कुछ चीज़ें पे मैं उनकी एग्री नहीं, अंधभक्त नहीं हूँ, फ़ैन हूँ उनकी, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ उनकी मैं। ऐसा नहीं है कि हर 90 में 90 100 में 100 ही मोदी जी सही हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। जहाँ पे गलत होते हैं वहाँ पे मैं, घर में हमारी बहस भी होती है, मैं बताती भी हूँ। और कुंभ नहाने, और दूसरी बात कि बनारस में बहुत, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं बनारस के कुछ लोगों का कल कॉल आया था, इतनी भीड़ है कि लोग ना, जो नॉर्मल लोग हैं, जो मूल निवासी हैं बनारस के, वो अपने घरों से निकलना बंद हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट। अच्छी बात है, आइए विश्वनाथ, लेकिन बहुत सारे लोगों को विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो आप निराश या उदास मत होइए, क्योंकि मतलब करोड़ भीड़, नहीं, कितना 15 लाख भीड़, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी बनारस में इतना भीड़ नहीं देखा है। लेकिन मैं, 1 मिनट रुकिए, मैं चूरा मटर भूंज रही हूँ, तो इसी के लिए मैं चूरा ले रही थी। तो अगर आपको विश्वनाथ जी के मंदिर का भी दर्शन हो जा रहा है ना दूर से भी, तो आप प्रणाम करिए भोलेनाथ की प्रतिमा को, उनकी मूर्ति को। भोलेनाथ को अपने आंख बंद करके 1 सेकंड के लिए भी अगर वो सोचिए, आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मानिए कि सफल है। क्योंकि अयोध्या में ऐसी न्यूज आ रही थी कि मतलब भीड़ से, सफोकेशन की वजह से किन्हीं की डेथ हो गई। और जो भी सांस के पेशेंट हैं, या फिर जो अस्थमा के पेशेंट है, या जो बीपी शुगर हाई पेशेंट है, मैं यही बोलूँगी कि आपके घर से अगर कोई जा रहा है तो वहाँ से जल मंगा के स्नान कर लीजिए, अवॉइड करिए, क्योंकि जान है। तो आप अच्छे कर्म करिए तो सब कुछ बेहतर है। क्योंकि अगर किसी को भी, मैं अपने वीडियो के माध्यम से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप, मैं गलत होंगी तो आप लोग समझाइएगा, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है हेल्थ की। क्योंकि कुंभ में देखिए, अभी आप लोग जाएंगे तो चलना तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। भले ही कोई कितना भी बोले, अगर आप मेन संगम तक जाते हैं तो आपको 4-5 किलोमीटर जाने में, 4-5 किलोमीटर आने में चलना पड़ेगा। अगर आप सक्षम है, इतना चल सकते हैं तो ही जाए, नहीं तो अवॉइड करें। अगर आपको किसी भी तरीके, और छोटे बच्चे को लेके मम्मी लोग बिल्कुल ना जाए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये जो महासंगम लगा है, ये हम अपनी लाइफ में अब नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 144 साल तो कोई भी नहीं, जो आज पैदा भी होगा तो भी मतलब अजूबा ही होगा, कोई जिंदा रहे तो। लेकिन बहुत छोटे बच्चों को लेके मत जाइए, आप जल मंगा के स्नान कर लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, वो यहाँ हर जगह है, वो हर जगह भगवान विद्यमान है। दूसरी मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत छोटे बच्चों को लेके मत जाइए, मत जाइए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आजकल फ़ोन का ज़माना है, ये ज़माना है, लेकिन फिर भी अवॉइड करिए कि बहुत छोटे बच्चों को लेके मत जाइए। बच्चों को लेके जाइए ही मत, मैं तो यही कहूँगी, अगर आपके बच्चे इतने समझदार नहीं हैं तो। दूसरा, जो एकदम नवजात शिशुओं को लेके जा रही हैं, इतनी ट्रेन में इतनी दिक्कत हो रही है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ट्रेन कैंसिल हो गई है, बहुत सारी की तरह की समस्या आ रही है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत जाइए, आप बिल्कुल जाइए, लेकिन मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि आप अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा, और सबसे बड़ा अपना ख्याल जरूर रख के जाइए, और बिल्कुल आइए। लेकिन मोदी जी थोड़े से चले जाएं, क्योंकि उनको, प्रधानमंत्री जी को एकदम आराम से स्नान करने देते हैं, फिर आराम से कुंभ भी है। तो किसी भी दिन जैसे हम डुबकी लगाएंगे ना, तो हमको पुण्य मिलेगा। मैं इन सब चीज़ों में बिलीव करती हूँ। ये मैं नहीं कहती कि जो मौनी अमावस्या के दिन ही नहा लेंगे तो उनके सब कर्म तो हमारे साथ ही चलते हैं। हाँ, बिल्कुल नहाइए, लेकिन थोड़ा सा कोई भी तरह की अनहोनी ना हो, इसका भी। और ये महाकुंभ लगा है, ये अमृत वर्ष है हमारे लिए,
बहुत, बहुत प्राउड की बात है। बिल्कुल नहाना चाहिए, बिल्कुल आपको जाना चाहिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख़्याल ज़रूर रखें, क्योंकि मैं झूठ-मूठ का आस्था के नाम पे ऐसे आपको चढ़ा नहीं सकती हूँ कि नहीं, नहीं, आप अमोनिया अमावस्या को बहुत भीड़ है, आप उसी में जाके धक्का-मुक्की खाइए और परेशान होइए। आप 1-2 दिन इधर-उधर भी नहा लीजिए, लेकिन हाँ, कुंभ आइए ज़रूर, मैं खुद जाऊँगी। अभी हमारे पास में ना, अगर गोलू की जॉब वाली चीज़ें क्लियर हो गई होती, सब कुछ अच्छा हो गया होता, अभी कुछ प्रोसेस चल रहा है, शायद अच्छी न्यूज़ भी आ जाए, लेकिन मैं अभी कुछ रिवील नहीं करना चाहूँगी। तो मैं, क्योंकि रम्या के पापा ने मुझे डाँटा है कि हर चीज़ें मत यूट्यूब पे शेयर किया करो, जैसे बहुत सारी चीज़ें मैं प्राइवेट ही रखती हूँ, वैसे इस बात को भी रखो। तो हमने तो सोचा था कि हम कुंभ इस तरीके से जाएँगे, गाड़ी बुक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट हाँ, उतनी एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई है, गोलू प्रियंका से मेरी उतनी बात नहीं हो पा रही है। बट मैं उनको भी कोशिश करूँगी कि लेके जाऊँ, और जो भी मेरे सगे-संबंधी हैं, जिनको मैं लेके जा सकती हूँ, मैं उनको भी कोशिश करूँगी कि लेके जाऊँ। लेकिन हम जाएँगे 9-10 तारीख में जाएँगे। 9-10 तारीख से पहले नहीं पॉसिबल लग रहा है, तो हम लोग ज़रूर जाएँगे। इस ब्लॉग को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरी बातें हो गई ज़्यादा, और मेरी बातों से अगर किसी को भी एक क्षण, एक शब्द का भी दुःख लगा हो तो मुझे माफ़ करिएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि अपने बच्चे, अपने परिवार, अपनी फैमिली, सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही स्नान करिए। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ, देखिए, चूरा, और यहाँ पे मैंने छील रखा है मटर। और मेरे पापा आएँगे, क्योंकि नाना के यहाँ पे 13वीं है, और मुझे नाना के यहाँ जाना ही पड़ेगा, चाहे सिचुएशन हमारे मन में ना कितनी भी चल रही हो, कितनी भी हम प्रॉब्लम में हो। क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो मेरी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी अफ़सोस रह जाएगा। अगर मेरी मम्मी होती तो पता नहीं क्या-क्या करती, लेकिन अगर मेरी मम्मी नहीं है और मैं ज़िंदा हूँ, तो अफ़सोस ये ना हो कि हम नाना के लिए कुछ नहीं कर पाए, या उनकी आखिरी चीज़ में हम शामिल नहीं हो पाए। इस बात का जो अफ़सोस है ना, वो हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। मैं बस यही चाह रही हूँ कि मैं ऐसा करूँ कि मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसा ना हो कि मैं इतनी प्रॉब्लम में थी, क्योंकि मेरी बहन की जॉब की ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं नाना की सबसे आखिरी चीज़, क्योंकि उसके बाद में चीज़ें वैसी नहीं रह जाएँगी। वैसे भी मैं नहीं गई हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी, 7-8 साल या 10 साल की, तब मैं नानी गाँव अपने गई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मैंने अपनी मौसी की लड़की में अपनी मामी को देखा, तो मैं उनको पहचान भी नहीं पाई, मौसी लोगों को मैं नहीं पहचान पाई। मैं कभी गई ही नहीं हूँ, तो ये शायद मेरा आखिरी ही होगा। मैं यही, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे जाना चाहिए। आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। बाकी नाना के लिए कुछ भी चीज़ें से दान-वान करने के लिए जो भी लेना होना है, वो मैं देखती हूँ। आज मैं लेने की कोशिश करती हूँ, पापा आ जाएँगे, फिर मैं और पापा जाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो गोलू प्रियंका भी जाने वाली थी, लेकिन मतलब अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। और मैं गोलू प्रियंका को बोली हूँ आने के लिए, अगर वो आ जाएँ तो ठीक है, नहीं तो मैं 1-2 दिनों में बनारस निकलूँगी फिर। उन लोगों को मेरी ज़रूरत है। इसके साथ ही इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। और जो होई है सोई जो राम रचि राखा, भाग्य में जो जितना होता है वो किसी न किसी हाल में मिलता ही है। मिलते हैं। नमस्ते, प्रणाम और धन्यवाद दिल से आप सभी का।